टीवी चर्चा बजट पर हो रही है, चूंकि आज बजट पेश होने वाला है। देश का केंद्रीय बजट आज पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 9वीं बार बजट पेश कर रही है। यह अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड, जहां 9वीं बार वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी। कर्तव्य भवन में वित्त मंत्री की पूरी टीम उनके साथ मौजूद है। यहां से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण सुबह 10 बजे का समय जब संसद भवन पहुंचेंगी। इसके अलावा संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। ये औपचारिक प्रक्रिया जो पूरा करना जरूरी है और इसी के तहत निर्मला सीतारमण आगे बढ़ रही हैं। और इसी के तहत आगे बढ़ते हुए लगभग सुबह 11 बजे का समय जब वित्त मंत्री लोकसभा पहुंचेंगी, लोकसभा में बजट को पेश किया जाएगा। बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ने की चर्चा भी हो रही है। इसके अलावा कृषि स्टार्टअप्स के लिए भी विशेष पैकेज का अनुमान लगाया जा रहा है। खास बात यह कि टैक्स स्लैब में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। व्यापारियों और आम नागरिकों को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम भी जरूरी है। जो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं उनकी भी आवाज यही है कि पहले सांस लेने दीजिए फिर टैक्स लीजिए। यानी अभी तो उनका बिजनेस शुरू हुआ है, अभी तो उनका कारोबार शुरू हुआ है। अभी से अगर वो टैक्स भरना शुरू करेंगे तो कैसे उनका बिजनेस फल फूल पाएगा। लोगों का साफ तौर पर कहना है, कुछ स्टार्टअप्स करने वाले लोगों के बयान भी सामने आए थे, उनका भी इस बात पर जिक्र कि पहले स्टार्टअप को जिन्होंने हाल ही में स्टार्टअप किया उनके साथ जो टैक्स की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। खासतौर पर टैक्स स्लैब की बदलाव की भी मांग की जा रही है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव की चर्चा की जा रही है, क्योंकि पिछली बार के बजट में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि लोगों को टैक्स भरने में आधे से ज़्यादा उनकी कमाई निकल जा रही है। जिनकी जैसी कमाई है उस हिसाब से उनको टैक्स भरना पड़ रहा है। हालांकि पिछली बार जनता को राहत देते हुए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था वित्त मंत्री की तरफ से। अब उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस बार इस आंकड़ों में इजाफा होगा और 15 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया जाएगा। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप जी, नागरिकों को इस बार बजट से खास उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर्स पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी टैक्स स्लैब में बदलाव की जरूरत है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा टैक्स स्लैब में बड़ी उम्मीद की जा रही है भारी बदलाव की, क्योंकि पिछली बार 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया था। लोगों की मांग है कि इस बार 15 लाख की इनकम बढ़ा दी जाए और बढ़ा करके 15 लाख का आंकड़ा किया जाए जिसको टैक्स से राहत मिले। देखिए बिल्कुल प्रगति और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था की उसको एड्रेस करते हुए सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस उसको बूस्ट कर रही है। लगातार बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही है। बीते दिनों ही जो बड़े ऐलान किए गए थे अलग अलग सेक्टर्स को फोकस करते हुए, और इसके अलावा अर्थशास्त्रियों के साथ बैठकों के कई दौर के बाद जो अलग अलग वित्त विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा के बाद बजट को अंतिम रूप दिया गया है। तो बजट पिटारे में क्या निकल कर आता है बड़े सवाल है, लेकिन आपके सवाल पर लौटूंगा। एक बार यहाँ आपको बता दूं, ये जो वित्त मंत्रालय है नया दफ्तर है जो कर्तव्य भवन 1 ये नई बिल्डिंग है। यहाँ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ देर बाद ही कभी भी बाहर निकलेंगी, अपने बजट पिटारों को दिखाएंगे। डिजिटल फोकस करते हुए अमूमन वो लैपटॉप के जरिए उस पिटारों को दिखाती हैं और उसके बाद वो यहाँ से राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगी, जहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, बजट की पेश करने की अनुमति लेंगी। और पिछली बार हमने देखा था कि उनको मुंह मीठा कराया था राष्ट्रपति ने, तो ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी और उसके बाद संसद भवन में पहुंचेंगी, जहां पर एक कैबिनेट ब्रीफिंग रखी गई, कैबिनेट वहां पर होगी और उस कैबिनेट में उन बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और उसके बाद दिन भर कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बजट आने वाला है और अलग अलग सेक्टर्स को लेकर फोकस है। नौकरी पैसा वर्ग की बात हो, मिडिल क्लास में जिस तरीके से हाल के दिनों में फोकस किया गया है, उनको क्या छूट दी जाए, राहत दी जाए, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और इसलिए उनके इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इस तरह की चर्चाएं एक बार फिर से लगाई जा रही हैं। अमूमन हम देख रहे हैं कि आगामी चुनाव को लेकर भी ये चर्चाएं कहती है कि सरकार कुछ बड़े ऐलान करती है। इसमें बंगाल असम को लेकर क्या पिटारे में निकलता है, राज्यों के लिए आवंटन जो बजट का होगा उसमें क्या निकल कर आएगा, ये बड़ा फोकस रहेगा। लेकिन रक्षा क्षेत्र की बजट पर निगाहें इसलिए रहने वाली है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरीके से अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है और विशेष फोकस किया है सुरक्षा को लेकर, उसमें पिछले वित्तीय साल अगर 2024-25 की बात करें तो 9.4% का बजट बढ़ाया गया था। और ये जो आंकड़ा है ये
6,81,210 करोड़ रुपए का कर दिया गया था। तो क्या ये बजट बढ़ेगा, इस बार कितनी बढ़ोतरी रहेगी, इस पर फोकस रहने वाला है। इसके अलावा विकसित भारत में कितनी आधुनिक यहाँ पर रेलवे होगी, क्योंकि कवच के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र इस बजट में प्रावधान किए गए थे पिछले बजट में, इस पर भी फोकस रहने वाला है, चर्चाएं हैं। इसके अलावा अगर देखें अन्नदाताओं के लिए यानी कृषि क्षेत्र के लिए कृषि स्टार्टअप की बात की जा रही है, कृषि सम्मान निधि को लेकर विशेष फोकस किया जाएगा, ये चर्चाएं हैं। और इसलिए यहाँ पर निगाहें हैं। इस बीच जो निगाहें हैं सबसे ज़्यादा वो बजट में भारत के भविष्य के लिए क्या विजन पेश होगा, क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर। और इस वक्त आपको सीधे दिखाता हूँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पिटारे के साथ वित्त मंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। वित्त मंत्री आ गई हैं बाहर और ये बजट के साथ अपने जिसको पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में, उससे पहले रवानगी से पहले वित्त मंत्रालय से यहाँ पर अपना बजट पिटारा दिखाते हुए उनके साथ मौजूद हैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी और तमाम जो अधिकारी हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर। ये बजट प्रीव्यू आप कह सकते हैं, ये पिटारा क्या निकल कर आता है, डिजिटल है और काफ़ी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए निर्मला सीतारमण यानी देशवासियों को आश्वस्त कर रही हैं वो कि ये बजट जो है, जो देशवासी उम्मीद कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। आम लोगों के लिए इस बजट में क्या खास होगा, इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन नए दफ्तर से रवानगी से पहले बजट प्रीव्यू करते हुए पिटारे को दिखाते हुए वित्त मंत्री नजर आ रही हैं और खास तौर से उन्होंने वेव भी किया है, हाथ हिलाते हुए कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो देशवासियों को आश्वस्त करते हुए। और 9वीं बार होगा जब वो अपना बजट पेश करेंगी। तो निर्मला सीतारमण यहाँ से रवाना हो रही हैं, उनके ठीक पीछे पंकज चौधरी भी मौजूद हैं अपनी गाड़ी में बैठते हुए इस वक्त। और ये बही खाता जो है, देश का बही खाता, लेखा जोखा, वो पेश करने वाली हैं और गाड़ी में सवार हो गई हैं निर्मला सीतारमण। और ये देखिए कितनी हलचल यहाँ पर बढ़ी हुई है, क्योंकि नया दफ्तर है ये कर्तव्य भवन का। और यहाँ से बजट प्रीव्यू के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला वो रवाना हो गया है। और इसी के साथ ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की वित्त मंत्रालय से, वो अब रवाना हो गई हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, जहाँ पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी। और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो पहुंचेंगी संसद भवन, जहां पर एक कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। 11 बजे बजट भाषण अपना शुरू करेंगी वित्त मंत्री। तो काफी उम्मीदों भरा बजट रहेगा। और जिस तरीके से यहाँ से जिस अंदाज में रवाना हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने मुस्कान के साथ देश को आश्वस्त किया है कि कुछ बड़ी उम्मीदों के साथ ये बजट रहने वाला है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से हमने देखा कि निर्मला सीतारमण सामने आई और जिस तरह से उन्होंने मुस्कान बिखेरी और हाथ हिलाया, निश्चित रूप से इस बजट में कुछ खास हो सकता है। लेकिन सवाल ये, क्या आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा ये बजट? ये बड़ा सवाल, क्योंकि छोटे व्यापारियों पर ध्यान देने की मांग भी की जा रही है। इसके अलावा रियल एस्टेट को भी इस बजट से काफी उम्मीदें। देखिए बिल्कुल न सिर्फ आम लोगों के लिए इस बजट में कुछ खास हो सकता है, इस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर विशेष फोकस जहां भारत बसता है यानी ग्रामीण क्षेत्र में, उस पर विशेष फोकस रहा है सरकार का। और उसी दृष्टिकोण से इस बजट में भी बड़े प्रावधान हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत का संकल्प देते हुए बड़े ऐलान किए गए हैं और इस पर विशेष फोकस भी, क्योंकि बदले हुए वैश्विक दृष्टिकोण में चुनौतियां बढ़ी हैं। ट्रंप के टैरिफ के वार के बाद ये दुनिया भर को समझ आया है कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। और कई देशों ने, जो ट्रंप ने जिस तरीके से अलग अलग देशों पर टैक्स लगाए, उसके बाद उन देशों ने आत्मनिर्भर का मंत्र दिया। लेकिन भारत इसको पहले ही समझ चुका था। प्रधानमंत्री इस पर विशेष फोकस करते हुए नजर आए थे और इसीलिए उन्होंने इस मंत्र को विजन बनाते हुए विकसित भारत का लक्ष्य भी सामने रखा।
और 2047 के मद्देनजर रिफॉर्म एक्सप्रेस को लेकर उन्होंने विशेष तैयारियां यहाँ पर की हैं और इसीलिए चाहे वो आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं हों या फिर देश की प्रगति से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, उन पर फोकस करते हुए ऐलान किए गए हैं। इसीलिए इस बजट में आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए सैलरी पैसा के लिए बड़ी छूटों का ऐलान हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर, वो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हेल्थ सेक्टर की बात की जा रही है या फिर कृषि सेक्टर की बात हो, ये जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने वाले सेक्टर हैं। और जो आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया 7.2% जो जीडीपी ग्रोथ का, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी और इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की दर 7% के ऊपर या आसपास बनी रहेगी, ये अनुमान जताया गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बेसिक फंडामेंटल्स जो वो मजबूत है और इसीलिए इस दृष्टिकोण से इस बजट में बड़ी उम्मीदों का ये बजट बताया जा रहा है। वित्त मंत्री का आपने हाव भाव देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी सकारात्मक थी और वेव करते हुए, हाथ हिलाते हुए उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि इस बार का बजट कुछ खास होने जा रहा है। लिहाजा रविवार का दिन है और काफ़ी कुछ खास निकलने वाला है इस बजट से, ये उम्मीदें जताई जा रही हैं। प्रगति। बिल्कुल प्रदीप जी, देश का आम बजट आज पेश होने वाला है। थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और ऐसे में सभी को, न सिर्फ व्यापारियों को बल्कि सभी वर्ग को बजट से खास उम्मीदें हैं।